हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर ही पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा, जो टॉपिक हमारा पिछली वीडियो में चल रहा था सामुदायिक स्वास्थ्य। तो हमने बता दिया था सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन भी हमारी हो गई थी। अब हमें इसमें आगे की हेडिंग हमारी रहेगी मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्व, कि मानव के जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य एक अनमोल रत्न है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से स्वस्थ रहकर राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखना और उसमें आवश्यक स्वास्थ्य सुधार के प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। अतः मानव जीवन में स्वास्थ्य को संगठित व क्रियाशील बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शारीरिक व्यायाम, संतुलित भोजन, समय अनुसार विश्राम व निद्रा, सुखद वातावरण, मादक द्रव्यों का परित्याग व स्वच्छता आवश्यक है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह स्वास्थ्य की अपेक्षा करे, और यदि वह ऐसा करता है तो स्वयं के लिए व दूसरों के लिए मात्र बोझ बनकर रह जाता है। एक बार भूतपूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुश्री राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य के महत्व पर बोलते हुए कहा था कि बच्चे राष्ट्र की बहुत बड़ी उन्नति हैं, और ऐसा कोई भी देश जिसके बच्चे अस्वस्थ और आशाहीन हो जीवित नहीं रह सकता। आज तक हमने अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में लापरवाही बरती है, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं और पहले की अपेक्षा काफ़ी जागृत भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि जहां हम दूसरी कई बातों पर ध्यान दे रहे हैं, वहां हम बच्चों के स्वास्थ्य पर भी उचित ध्यान दें। अंत में हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में स्वस्थ रक्षा के सभी आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए, जिसके समुचित ज्ञान के लिए स्वस्थ रक्षा विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। अब जानते हैं स्वास्थ्य के पहलू। तो स्वास्थ्य की परिभाषा एवं महत्व के पश्चात अब स्वास्थ्य के चारों पहलुओं पर विचार करेंगे: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। तो पहले जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ में रहेगा शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक स्वास्थ्य में त्वचा, दांत, बाल, मुंह, आँखें, कान, हाथ, पैर, आराम तथा नींद, व्यायाम, मनोरंजन, शरीर की स्थिति तथा शरीर की समस्त प्रणालियों, परिसंचरण संस्थान, श्वसन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान
आदि की कार्य प्रणाली एवं सफाई सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति को न केवल शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट तथा कार्यों की जानकारी होनी चाहिए, अपितु यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार इन अंगों को उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति में रखा जा सकता है। यह पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अब हेडिंग लिखेंगे सेकंड जो रहेगी मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण उत्तम स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। यह केवल मानसिक रोगों के निदान एवं चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है, अपितु अच्छा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण तथा मानसिक रोगों के बचाव से भी संबंध रखता है। मानसिक स्वास्थ्य पर शारीरिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है तथा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना, हेल्थ माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, पुरानी कहावत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषित किया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य सम्मिलित है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होना, जैसे भोजन, स्नान, कपड़ा, आराम, मनोरंजन, नींद, प्रेम, मानव प्रशंसा, सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा अच्छी आदतें, अच्छा वातावरण इत्यादि मानसिक स्वास्थ्य के आधार तत्व हैं। अब हमारी हेडिंग रहेगी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण, कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनमें क्या क्या गुण दिखाई देते हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो पहला हेडिंग लिखेगी मानसिक संतुष्टि। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि महसूस करता है। सेकंड हेडिंग शारीरिक स्फूर्ति, नियम पूर्वक व्यायाम करना, टहलना, भोजन करना, गलियान करना, नियमित समय पर शौच जाना आदि, इन सभी की उचित आदतों से उसमें शारीरिक स्फूर्ति का विकास स्वयं ही हो जाता है। थर्ड हेडिंग रहेगी सदैव प्रसन्न रहना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है और दूसरों को अपने व्यवहार से प्रसन्न भी रखता है। फोर्थ हेडिंग सामाजिक समायोजन। तो इसमें रहेगा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छी तरह सभी के साथ सभी परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है। वह अच्छा व्यवहार बनाए रखता है, विचलित नहीं होता। वह आलोचना को मान्यताएं देता है तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझता है। विचारशील एवं नम्र भी होता है। फिर लास्ट फिफ्थ हेडिंग इसकी रहेगी स्वयं नियंत्रित सेल्फ कंट्रोल। इसमें रहेगा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं पर अच्छा नियंत्रण रखता है। जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो खुद पे, अपनी बॉडी पे एक अच्छी तरह से नियंत्रण बनाए रखता है। उसमें सहनशीलता शक्ति होती है। वह भावनाओं के द्वारा उद्वेलित नहीं होता। वह भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, जलन, जेलसी, अपराध या फिर चिंता, इन सब से मुक्त रहता है। वह
समस्याओं का सामना करता है तथा बुद्धिमत्ता से उनके समाधान के प्रयास भी करता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। इसमें रहेगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से ही समाज का सदस्य बन जाता है। वह समाज के नियमों, कानूनों एवं मर्यादाओं का पालन करता है और समाज में अपना उचित स्थान रखता है, आदर सत्कार प्राप्त करता है। इसी को सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। जो व्यक्ति समाज के वातावरण से परे है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, शराब पीता है और सामाजिक रहन सहन के नियमों को तोड़ता है, वह सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाता। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। मनुष्य स्वयं ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों को बनाता है और उनका पालन करता है। लास्ट हेडिंग रहेगी इसकी नेक्स्ट आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्वास्थ्य का चौथा पहलू आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, अर्थात प्रातः एवं शाम सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान एवं पूजा करना एक पुरानी कहावत है। प्रेयर विदाउट वर्क इज बेगरी एंड वर्क विदाउट प्रेयर इज स्लेवरी। अर्थात बिना कार्य किए केवल ईश्वर प्रार्थना ही करना एक प्रकार से भगवान से सीख मांगना है और केवल काम ही करते रहें और ईश्वर की प्रार्थना पूजा नहीं करें तो वह जीवन गुलामी के समान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए तथा ईश्वर की प्रार्थना भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की पूर्ति से आत्मा की संतुष्टि होती है तथा मन की शांति मिलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की पूजा उपासना करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर सत्य है।